चलिए बच्चा लोग, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं। कल की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ऑर्गन का नाम देखे थे जो एक्सक्रीशन कर रहा था, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, लेकिन वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। अब हम लोग ऐसे का बात करते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है ना। पहले के क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो कौन कौन से ऑर्गन इसमें हैं, पहले इसका लिस्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहला ऑर्गन जो आता है वो है किडनी। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर यूरेटर, नाम तो सुना ही होगा। तीसरा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चौथा यूरेथ्रा। ठीक है, इसके अलावा दो और नाम हम लोग हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं। एक है रीनल आर्टरी और एक छठा डाल सकते हैं रीनल वेन। ठीक है, क्लियर। किडनी एक जोड़ा, यूरेटर एक जोड़ा, यूरिनरी ब्लैडर एक, एक जोड़ा नहीं, एक यूरेथ्रा एक, आधा जोड़ा बिना जोड़ा। ठीक है, और रीनल आर्टरी रीनल वेन भी दो। ठीक है, डन। चलिए, ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन। ज्यादा ऑर्गन तो इसमें नहीं दिख रहा है। मेन ऑर्गन कौन सा है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का? तो मूल ऑर्गन, मेन ऑर्गन है किडनी। ठीक है, और बाकी सब इसका सपोर्टिव। मेन स्ट्रक्चर, मेन ऑर्गन हमारा किडनी है और बाकी सब इसको सपोर्ट करने के लिए। तो वन बाय वन सभी का फंक्शन हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि किसका क्या रोल है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का एक किडनी का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डायग्राम को हम लोग समझेंगे। क्लियर। तो देखिए, पहले हम लोग किडनी के बारे में जानते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी मेन एक्सक्रीटरी है। पहला चीज कहता है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, पता है? फंक्शनल यूनिट, हाँ वेरी गुड अंकित, फंक्शनल यूनिट है इसका नेफ्रॉन। ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का काम क्या है हमारे बॉडी में? पहला फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये हमारे ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड पहला काम। दूसरा काम, जब ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है ना, तो उस वक्त जो फिल्ट्रेट निकलता है वो बन जाता है यूरिन, यानी कि दूसरा काम हो गया इसका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तीसरा काम ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तीसरा काम क्या लिखेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ठीक है, ये हम लोग समझेंगे डिटेल में। अभी खाली उसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मींस टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितना पानी रहना चाहिए, ये रेगुलेट करना, ये डिसाइड करना, ये बैलेंस करने का काम भी कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, इसको वाटर बैलेंस भी बोल सकते हैं, वाटर क्वांटिटी का बैलेंस भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, तो अगर हम लोग ढेर पानी पी लें, एकदम गड़गड़ा के पिए जा रहे हैं घोटे घोट करके, है ना, तो ऐसा नहीं कि एकदम पूरा पानी हम लोग रोक के रख लेंगे अपने शरीर के अंदर। ढेर पानी पी लिए है ना, तो बहुत देर तक उसको हम लोग, उस पानी के बाढ़ को रोक नहीं सकता हमारा शरीर, और टाइम टू टाइम वो रिमूव करते रहेगा हमारे बॉडी से, है ना। किस रूप में? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। समझे ना। और अगर कम पानी पिए हैं तो एकदम क्लास में जो एंट्री मारे एक बार सुबह में हम लोग, तो 6 पीरियड पढ़ लेंगे, उसके बावजूद कभी गौर करेंगे तो अरे फलन में तो एको बार नहीं गया था। ठीक है, काहे क्यों? पानी कम पी करके आया है और उसके बॉडी में वाटर का लेवल ऐसे ही बैलेंस्ड है। तो वाटर का लेवल बैलेंस करने का काम भी किडनी करता है। ठीक है, क्लियर।
इसके बाद बॉडी का पीएच मेंटेनेंस का काम भी हमारा किडनी करता है। तो ये 4 काम हमारा किडनी करता है। ठीक है, पहला क्या देखे, ब्लड को फिल्टर करना, दूसरा यूरिन फॉर्म करना, तीसरा ऑस्मो रेगुलेशन, और चौथा पीएच बैलेंस। हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन करने का काम भी हमारा किडनी करता है। अब ये सारा काम करता कैसे है, यही तो हमको पढ़ना। ठीक है, अभी एक्सप्लेन तो हम कुछ नहीं किए हैं, तभी चारों काम को खाली ध्यान में रखना है कि हमारा किडनी चारों काम करता है, पूछल जाता है इसमें। ठीक है, चलिए यूरेटर क्या करता है इसको समझ लेते हैं एकदम हल्के में। तो देखिए, किडनी के पास ब्लड को प्यूरिफाई करने का, फिल्टर करने का सिस्टम लगा हुआ है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना। वो ब्लड को फिल्टर करेगा। अब फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आता है, ठीक है, जैसे अगर छान रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, तो एक हो गया उसका फिल्ट्रेट जो बाहर निकलने वाला है, एक हो गया उसका मटेरियल जो हम लोग बचा के रखना है। ठीक है, तो 2 चीज निकलेगा। तो जो भी इसका फिल्ट्रेट बाहर आता है वो बन जाता है यूरिन, और उस यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है यूरेटर। ठीक है, किडनी में यूरिन बन रहा है और यूरेटर उसको कलेक्ट करके पहुंचा देता है कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर के पास। क्लियर, किडनी में बन रहा है, ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, यूरेटरवा क्या करता है, तो खाली किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन स्टोर होकर रहता है। क्लियर, वो एक पाउच जैसा है, धीरे धीरे भरते जा रहा है, वो ब्लैडर फैलते जा रहा है। ठीक है, तो जैसा शरीर होता है वैसा टैंक होता है, ब्लैडर होता है उसका, उस हिसाब से वो भरते जाता है। क्लियर, जब वो भरने वाला होता है ना, पूरा भरता नहीं है वो, जब 75%, 80%, 85% के आसपास भर जाता है, तो 75 के बाद ही वो फीलिंग आना शुरू हो जाता है। कौन वाला फीलिंग, क्लियर, अर्ज ऑफ यूरिनेशन। तब फिर जाकर के हम लोग उस ब्लैडर को खाली कर देते हैं। ठीक है, यूरिनेट कर देते हैं। यूरिनेट करने में जो यूरिन हमारा डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज होता है किस ट्यूब के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, और अगर मेल का बात किया जाए तो मेल का यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो मेल के पेनिस में ही यूरेथ्रा है, तो पेनिस के थ्रू ही हम लोग डिस्चार्ज करते हैं यूरिन को। और अगर फीमेल का बात किया तो फीमेल का यूरेथ्रा अलग होता है, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, जो हम लोग रिप्रोडक्शन में चल करके देखेंगे। ठीक है, तो फीमेल भी डिस्चार्ज करती है यूरेथ्रा के थ्रू, मेल भी डिस्चार्ज करता है यूरेथ्रा के थ्रू। लेकिन मेल और फीमेल में बेसिक फर्क ये है कि मेल का यूरेथ्रा, जिससे यूरिन डिस्चार्ज कर रहा है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों कॉमन है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको वजाइना बोलते हैं, और यूरेथ्रा अलग अलग होता है। ठीक है, जिसको और डिटेल में हम लोग रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में समझेंगे। अभी इतना ही जानते हैं कि यूरेथ्रा किस काम में आता है भाई, तो ये यूरिन डिस्चार्ज करने के काम में आता है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन कोची करेगा, सब कमा तो ऊपरे में हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, तो हम लोग किडनी में देखे कि वहां पे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, तो ब्लड वो आएगा तभी तो प्यूरिफाई किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसके बाद यूरिन बनाता है, यूरिन यहां जाता है, यहां शुरू होता है, ऐसे निकलता है। लेकिन अब बात ये रहा कि जब तक इस किडनी तक ब्लड पहुंचेगा नहीं, ये प्यूरिफाई करेगा कैसे। इस किडनी तक ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, पहुंचाने का काम इन्हीं दोनों में से कोई एक तो करता होगा। आर्टरी की वेन, आर्टरी। ठीक है, आर्टरी, क्योंकि अगर वो किडनी के पास पहुंचा रहा है मतलब वो हार्ट से दूर जा रहा है, देखा जाए तो। ठीक है, और जो हार्ट से दूर जाता है उसका नाम हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, आर्टरी बोलते हैं। अब वो जा रहा है किडनी के पास, तो किडनी के लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रीनल। तो जो किडनी के पास जा रहा है हार्ट वहां से दूर किडनी के पास, वो हो गया रीनल आर्टरी। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड को किडनी तक लाने के लिए कौन सा ब्लड वेसल, रीनल आर्टरी। डन, क्लियर। चलिए, अब ब्लड अगर प्यूरिफाई हो गया है ब्लड हो गया प्यूरिफाई, अब उस प्यूरिफाइड ब्लड को किडनी से बाहर भी तो लाना होगा। ठीक है, वहां जमा थोड़े करना है, तो वहां से बाहर भी तो निकालना है। तो बाहर निकलने के लिए
रीनल वेन, अगर वो किडनी से बाहर निकल रहा है तो बाहर निकल के फिर से जाएगा वो हार्ट की ओर, ताकि हार्ट के पास पहुंचे और हार्ट पूरे बॉडी में उसको पंप कर दे अच्छा वाला ब्लड को, ठीक है, इसलिए नहीं जाता है। क्लियर? तो वो रीनल वेन प्योर ब्लड को किडनी से दूर लेकर के जाने का काम करेगा। सबका काम समझ गए? इसमें से किसी भी बॉडी पार्ट्स का, सॉरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के किसी भी पार्ट्स का फंक्शन पूछा जाए तो हो जाएगा। देखिए आजकल बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या करता है ना, तो एक पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है कि वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए अब नहीं पूछता, ठीक है, इन्हें कि हाँ बना दीजिए 5 नंबर पा जाइए, अब वो बनल रहेगा। इसलिए आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखना, अपने बुक में देखना है उसको, ठीक है, वो बना हुआ रहता है और उसी में जो भी है ना नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा बेटा। क्लियर? नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपके आंसर पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन आंसर पे, पहले हम बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसमें नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको नाम पहचानना है कि इसमें से किडनी कौन है, यूरेटर कौन है, यूरेथ्रा कौन है, ठीक है, उसकी जगह पे ABCD XYZ कुछ लिखल रहेगा। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि जिससे ए को इंडिकेट किया गया है उसका फंक्शन क्या है। यहाँ पे एक ही में 2 क्वेश्चन हो गया कि नहीं? जैसे लेवल किया है ए से, मान के चलते हैं कि ए से लेवल किया है वो यूरेथ्रा को, तो पहले आपको पहचानना भी तो आना चाहिए कि ए से यूरेथ्रा को लेवल किया हुआ है कि ए से यूरिनरी ब्लैडर को लेवल किया हुआ है, तो पहचानने भी आना चाहिए। और दूसरा बात, उसका फंक्शन वो आपको पता होना चाहिए। तब पहचानना सीखेंगे कैसे? अपने बुक से, ठीक है, बुक को देखना है एकदम से, हर एक स्ट्रक्चर को गौर से कि कौन कहाँ पे है। क्लियर? और उसके बाद फंक्शन तो हम बताइए दिए हैं, समझाइए दिए हैं, ठीक है। तो डायग्राम देख करके सबका नाम, सबका स्पेलिंग और सबका फंक्शन, इतना से आपके दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए। क्लियर? किडनी का फंक्शन पूछा जा सकता है, तो 4 फंक्शन का बात किए थे। किडनी 4 को काम करता है। पहला काम करता है ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन फॉर्म करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, पीएच मेंटेनेंस करता है। यूरेटर, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, इट स्टोर्स यूरिन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है ये। यूरेथ्रा, इट पासेस यूरिन, बस यही इसका काम हो गया। रेनल आर्टरी, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड। रेनल वेन, इट कैरीज प्योर ब्लड, ठीक है, ये सबका फंक्शन हो गया किट्ठो, ठीक है। चलिए 2 सवाल पर उनको जी तो पूछ रहा था जी, रौनक का सवाल था कि इनफेरियर वेना केवा में ड्रेन होता है रेनल वेन। हाँ बिल्कुल, इनफेरियर वेना केवा में जाकर के वो मिल जाता है, बिल्कुल सही रौनक, ठीक है। फिर एक प्रतीक का है कि सर जो ब्लड क्लीन होता है वो ऑक्सीजनेटेड रहता है या डीऑक्सीजनेटेड। देखिए वो किडनी के पास आया था, ठीक है, तो किडनी के पास वो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सब कुछ लेकर के आया था, तो ऑक्सीजन में उसका ले लिया जाता है, ठीक है, और उसको प्यूरिफाई कर दिया जाता है। यहाँ पे इम्प्योर से मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट वाले से है, ठीक है, तो आता तो ऑक्सीजनेटेड, रेनल आर्टरी लेकर के आएगा ऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब रेनल वेन लेकर के जाएगा तो ये ऐसा लेके जाएगा प्रतीक, वेन लिखा हुआ है तो आपको समझ आना चाहिए कि ये डीऑक्सीजनेटेड लेकर के जाएगा, ठीक है। क्लियर है? रीनल क्या है? रीनल वर्ड रिप्रेजेंट्स किडनी, ठीक है। रीनल वर्ड से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किडनी को रिप्रेजेंट करते हैं, डन। जैसे पल्मोनरी वर्ड से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? लंग्स को। कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए, ठीक है। रीनल वर्ड किडनी के लिए। डेंट वर्ड टिथ के लिए, ठीक है, समझे बात? तो ऐसे ही कुछ कुछ वर्ड है जो आगे मिलते चलेगा, डन। तो चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं और थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर अंदर से समझने का कोशिश करते हैं, किडनी के बारे में और डिटेल स्टडी, ठीक है। किडनी का शेप सूप कैसे होता है थोड़ा सा बनाते हैं एक रफ डायग्राम। रफ डायग्राम मतलब काफी क्विकली बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। काफी क्विकली बनाते हैं तो इस चक्कर में कई बार थोड़ा बहुत इरर भी आने का चांसेस होता है, तो उतना ज़्यादा गौर नहीं करना है कि सर आप गलत बना दें। क्लियर? एक रिप्रेजेंटेशन हम खाली दिखा रहे हैं। मशरूम,
चलिए, कुछ ऐसा ही होता है हमारा किडनी का स्ट्रक्चर। शेप इसका पूछा जाता है, कौन शेप का है ये? बीन टी शेप। से। ठीक है, ये वाला बीन, वो वाला बीन नहीं, खाने वाला बीन। ठीक है, खाने वाला बीन। तो बीन शेप का होता है ये, शेप पूछा जाता है पहला चीज। दूसरा चीज, इसका साइज पूछा जाता है। हाँ, राजमा बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। ये होता है लगभग 10 सेंटीमीटर का। वेरी गुड उज्जवल, है ना? ये लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, बिल्कुल सही, रेडिश ब्राउन होता है। लेकिन इसके ऊपर जो है ना, एक कवर लगा हुआ होता है वाइट फाइब्रस टिश्यू का। ठीक है, इसके ऊपर एक वाइट फाइब्रस टिश्यू का कवर लगा हुआ होता है, जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रीनल कैप्सूल। रीनल वर्ड किसके लिए? किडनी के लिए, यानी कि किडनी का कैप्सूल है। कैप्सूल कौन? खाए वाला। कैप्सूल का मतलब ढक्कन भी होता है। ठीक है, तो ये किडनी का ढक्कन है, जिसको रीनल कैप्सूल बोल दिए, जो बना हुआ किसका होता है? वाइट फाइब्रस टिश्यू का। क्लास 9 में पढ़े होंगे वाइट फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, काफी हार्ड होता है, रिजिड होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के कलेक्शंस को, ग्रुप को हम लोग टेंडन भी बोले थे, लेकिन यहाँ पे टेंडन के रूप में नहीं रहता, ये बस एक लेयर के रूप में रहता है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ऊपर से ये प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर? किडनी का लोकेशन कहाँ पे होता है? कहाँ पे पाया जाता है किडनी? और abdominal लोकेटेड cavity। नियर, हाँ, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन एब्डोमिनल कैविटी। वेरी गुड आकाश। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड से, पीछे की ओर से, अगर आपको वीडियो दिख रहा हो तो। ठीक है, जैसा ना पीछे की ओर से। आगे से किडनी नहीं होता, आगे से जो हमारा स्टमक है, आगे से किडनी नहीं होता। जब होता है तो पीछे की ओर से होता है, जहाँ पे हमारा रीढ़ है। इसलिए किडनी का ऑपरेशन भी अगर होता है तो पीछे की ओर से होता है, उसको पेट के बल लेटा करके, पेशेंट को पेट के बल लेटाते हैं और पीछे से ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग देखे होंगे, एक मूवी आई थी रन। मूवी तो कोई खास नहीं था, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर था जो कौवा बिरयानी खाता था, याद है? यस सर, 5 रुपया हाँ, में कौवा बिरयानी। तो ब्लैक चश्मा। हाँ, तो लास्ट में जो था वो उसका किडनी निकाल लेता है। तो किधर देखता हो? पीछे की ओर देखता है ना, छोटी साला गंगा हमें बोल किडनी के निकाल नली ली। में कूदा दिया। ठीक है, तो किडनी निकाल ली तो उसका कहाँ दिखाता है? पीछे की ओर से हो रहता है ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा लोकेशन का बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किडनी को अगर ऐसे काट करके देखा जाए, हम लोग इसका एकदम बीचे से काट दिए और काट के अंदर का हम लोग एक सेक्शन देखने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए कैसा दिखेगा ये। इसमें दो अलग से ये दिखते हैं कि अंदर का दो लेयर दिखता है। ठीक है, बाहर का जो पार्ट होता है स्मूथ वाला, इस स्मूथ पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, और अंदर का जो ये थोड़ा सा ग्रेन्युलर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो रीजन हो गए, किसमें? किडनी में। और यहाँ पे एक हॉलो पार्ट दिखता है, खाली जगह। ठीक है, ये सब खाली जगह है थोड़ा सा। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? इस खाली पार्ट को क्या बोलते हैं? पेल्विस। वेरी करेक्ट, इस खाली पार्ट को बोला जाता है पेल्विस। ठीक है, और यही जो खाली पार्ट वाला लेयर है ना, देखा जाए तो इसी का चमड़वा, स्किन या लेयर ऐसे यूनाइट होकर के क्या बन गया है? नीचे की ओर आकर के ये यूरेटर बन गया है। समझे? चलिए, यहाँ पे दो पाइप घुसावे की कोशिश कर रहे हैं हम। यहीं से दो पाइप एंट्री मारता है, दो वेसल्स। इसमें से किसी एक में ब्लड अंदर की ओर जाएगा और किसी एक से ब्लड बाहर की ओर आएगा। ठीक है, किसी एक से ब्लड अंदर जाएगा, किसी एक से ब्लड बाहर आएगा। जिससे ब्लड अंदर जा रहा हो उसको क्या बोलेंगे? आर्टरी। वेरी करेक्ट, जिससे ब्लड वह जाएगा, ये हो गया रीनल आर्टरी।
जिससे ब्लड वो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, ये हो गया रीनल वेन। इसी को चाहे तो दो अलग अलग कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, को ब्लू से तो ब्लैक से कर देंगे, अलग अलग लगेगा देखने में। क्लियर? ये हो गया हमारा किडनी का स्ट्रक्चर, समझे? चलिए किडनी के स्ट्रक्चर में जो फंक्शन हम लोग समझे थे, अभी बात किए थे, उसी फंक्शन को हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं एक बार, वंस मोर टाइप से, है ना। यहां से चलना शुरू करेंगे रेनल आर्टरी से। रेनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है। यहाँ पे इम्प्योर से हमारा मतलब वैसे ब्लड से है विच कंटेन नाइट्रोजिनस वेस्ट। देन क्लियर? तो नाइट्रोजिनस वेस्ट वाले या मेटाबॉलिक वेस्ट वाले ब्लड को लेकर के कौन आया? रेनल आर्टरी। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेट करोगे तो आप कंफ्यूज आ जाओगे, तो उसका चर्चा ही नहीं करना है बच्चा लोग, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड लन फन ज्यादा बोलने का बात नहीं, जिसका स्टडी कर रहे हैं बस उसी के ऊपर फोकस करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है। हियर इम्प्योर मींस द ब्लड विच कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट। डन। अब ये रीनल आर्टरी अंदर क्यों आएगा? किडनी में एंट्री मारेगा, किडनी के अंदर जाएगा तो यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला दो अलग अलग हिस्से हमें दिखते हैं, दो अलग अलग हिस्सा दिखता है। इन दोनों अलग हिस्सों में हमारा स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेफ्रॉन मूल रूप से कहाँ प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन पढ़ेंगे ना हाँ हम लोग, तो वहाँ पे दो हिस्सा मिलेगा आपको, ठीक है। एक उसमें इलोंगेटेड ट्यूब्यूल मिलता है और एक उसमें ग्लोमेरुलस वाला पार्ट मिलता है जिसको बमेन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो मूल रूप से वो धंसा होता है मेडुला वाला पार्ट में, ग्लोमेरुलस खाली उसका थोड़ा थोड़ा बाहर की वजह से यहाँ पे निकल रहता है और बाकी सारा ट्यूब्यूल उसका अंदर की ओर रहता है, ठीक है। क्लियर? ग्लोमेरुलस का बमेन कैप्सूल का जो पार्ट होगा, अगर बच्चा लोग आप लोग पढ़े हुए होंगे किडनी के बारे में तो हमारा बोला हुआ क्लियर हो रहा होगा, और नहीं भी क्लियर हो रहा है तो अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा जब हम लोग नेफ्रॉन का स्टडी करेंगे। नेफ्रॉन में एक इलोंगेटेड ट्यूब्यूल होता है बालक लोग, ठीक है। उसमें कप शेप का स्ट्रक्चर भी होता है, जो कप शेप का स्ट्रक्चर उसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, हाँ फनल शेप का, ठीक है। तो फनल शेप वह कने रहता है कॉर्टेक्सवा में, और जो ट्यूबवा है ऐसे वो कने रहता है मेड्यूला में, समझे? डन। अब देखिए, अब इधर से जो रीनल आर्टरी आता है, ये रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के आ रहा है इम्प्योर ब्लड, तब वो हर एक फिल्ट्रेशन यूनिट को देगा ना। फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा लगा हुआ है किडनी के अंदर भाई? नेफ्रॉन। तो वो ब्लड नेफ्रॉन तक जाना चाहिए, तो हर एक नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचा दिया जाता है। अब नेफ्रॉन में काम कैसे होता है ये हम लोग कल की वीडियो में समझेंगे, आज इतनी समझते हैं कि वो नेफ्रॉन तक आया, ठीक है। नेफ्रॉन उसको फिल्टर किया, ब्लड को प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई करने के बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको तुरंत भेज देता है किसके थ्रू? रीनल वेन के थ्रू, हर एक नेफ्रॉन के बाद, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है रोनित? फिर से समझते हैं बच्चे। रीनल आर्टरी एक ब्लड वेसल्स, एगो मोटका पाइप आ रहा है अंदर, ठीक है। एक एक नेफ्रॉन अंदर में नहीं है, ढेर मनी नेफ्रॉन है, तो एक एक पाइप से सभी नेफ्रॉनों में जाएगा ब्लड नहीं ना। तो हर एक नेफ्रॉन के लिए वहां पे उस बड़े से पाइप से छोटा छोटा ट्यूब ऐसे निकलते जाएगा कि जो भाई थोड़े से तुम में, थोड़े से तुम में, थोड़े से तुम में, थोड़े से तुम में, ठीक है। क्लियर? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो इस रीनल आर्टरी से मिलियंस ऑफ क्या बोलते हैं ब्रांचेज निकलेंगे। क्लियर? और हर एक ब्रांच किसके पास ब्लड को लेकर के जा रहा है? नेफ्रॉन के पास, जो उसका फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है। इतने समझो। अब वो नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करेगा। कैसे फिल्ट्रेशन करेगा ये हम अभी नहीं बता रहे हैं, ये हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। वो फिल्ट्रेशन करेगा इतना जान लेना है कि वो फिल्ट्रेशन करता है, और फिल्ट्रेशन जब कर लेगा तो साफ सुथरा ब्लड अलग और जो हमारा इम्प्यूरिटी है वो अलग। तो जो साफ सुथरा ब्लड है उसको तुरंत वापस भेज देता है, हर एक नेफ्रॉन से बाहर निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, वो सब यूनाइट होकर के एक बड़का गो नली से बाहर निकल जाएगा जिसका नाम है रीनल वेन। समझ में आया यहां तक? इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब जो इम्प्यूरिटीज है
उस इम्प्यूरिटीज को हम लोग नाम देना शुरू कर देंगे यूरिन, ठीक है, बिकॉज दैट कंटेन यूरिया। यूरिया कंटेन करने की वजह से उस इम्प्यूरिटीज का नाम क्या रखा गया, यूरिन रखा गया, ठीक है। यूरिन रखने का भी कारण है कि कहे उसका नाम यूरिन रखे हैं, तो उसका कारण यह है कि दैट कंटेन यूरिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिन। अब ये यूरिन यहां से देखिए अंदर में सब नेफ्रॉन का जगह है सब, है ना। अब इस चलिए फिर से एक बार समझते हैं, पूरा फिर से एक बार करवा देंगे हम। अब ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन क्या किया था, ब्लड को प्यूरिफाई किया था। प्यूरिफाई करने के बाद प्यूरिफाइड ब्लड को तो उधर भेज दिया था, और इम्प्योरिटीज को कहां ला रहा है, इस हॉलो स्पेस में। हॉलो स्पेसवा का नाम क्या है, पेल्विस, ठीक है। तो वो सारा इम्प्योरिटीज जिसको हम लोग यूरिन बोलना शुरू कर दिए हैं, वो यूरिन इस पेल्विस में आते जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्लियर। और ये पेल्विस में कलेक्ट होकर के यूरिन यूरेटर के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा, कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। इतने किस्सा है, फिर से एक बार समझते हैं, कुछ बच्चे भी हल्का फुल्का कंफ्यूज लग रहे हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किडनी के फंक्शन का, ठीक है। नेफ्रॉन का फंक्शन अभी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, किडनी का फंक्शन देखिए। किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक है। रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर के आता है किडनी के पास। किडनी के अंदर जब वो आता है रीनल आर्टरी, तो किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट जिसका नाम नेफ्रॉन है वो लगा हुआ है। ये रीनल आर्टरी मिलियंस ऑफ ब्रांच में बट जाता है, उससे मिलियंस ऑफ ब्रांचेस निकलते जाते हैं, और हर एक ब्रांच, ठीक है, हर एक ब्रांच कहां घुसते चला जाता है, किसके पास, नेफ्रॉन के पास। क्या लेकर के, इम्प्योर ब्लड लेकर के चला जाता है। अब वो नेफ्रॉन उसको प्यूरिफाई किया, छाना, साफ किया, साफ करने के बाद साफ सुथरे प्यूरिफाइड ब्लड को वो भेज दिया, ठीक है, कि चलिए आपका फिल्ट्रेशन कम हो गया है, लीजिए। और वो फिल्टर्ड किया हुआ ब्लड वापस आ जाता है इधर, वापस जब आएगा दूसरा नली से, ठीक है। अब वो सब छोटा छोटा नली मिल करके एक बड़का नली बन जाएगा। उस बड़का नली का नाम कोची है, रीनल वेन, ठीक है। तो प्योर ब्लड तो नहीं चल गया भाई। अब बात करते हैं फिर से अंदर में आकर के, कि अंदर में जो इम्प्यूरिटीज था उसका नाम अब हम लोग रख दिए हैं कोची, यूरिन। वो इम्प्यूरिटीज आया कहां से, तो ब्लड से आया, ठीक है। यानी कि ब्लड को जब प्यूरिफाई किए ना, फिल्टर किए, तो प्योर ब्लड तो नहीं रह गया, और जो उसका फिल्ट्रेट आया उस फिल्ट्रेट का नाम हम लोग यूरिन रख दी। और वो यूरिन अब यहाँ पे धीरे धीरे कलेक्ट हो रहा है, कहाँ पे, इस हॉलो पार्ट में जिसका नाम है पेल्विस, ठीक है। और इस पेल्विस से कनेक्टेड है यूरेटर। तो ये यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरेटर से होते हुए आगे वाले चैम्बर जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं वहां तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। वहां जाके स्टोर रहता है, फिर आगे के किस्सा तो जानवे करते हैं, डन, क्लियर है यहां तक। चलिए, वेरी गुड।